दिल्ली एनसीआर में हाल फिलहाल में आए तकरीबन 20 भूकंपों ने राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि इन भूकंपों पर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान तो शोध कर ही रहा है, एनएससी भी 36 सिस्मोग्राफ के जरिए निगाह रख रहा है। केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय तमाम पहलुओं की पड़ताल करा रहा है। मंत्रालय सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि धरती की कोख में सब कुछ सामान्य ही चल रहा है या नहीं। दिल्ली एनसीआर को चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। कभी कोरोना वायरस का कहर, कभी महंगाई की मार, तो कभी ज्यादा बारिश से होने वाली परेशानी। ये कहर भी क्या कम था, जो भूकंप के झटके भी बार बार राजधानी को दहला रही हैं। बार बार ये झटके लोगों को सहमा जाते हैं। आखिर क्यों प्रकृति दिल्ली एनसीआर से रूठी हुई है और बार बार राजधानी को ये प्रकोप झेलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हाल फिलहाल में आए तकरीबन 20 भूकंपों ने राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद इन भूकंपों पर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने शोध शुरू कर दिया है। तो वही एनसीसी भी 36 सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के पैमाने के जरिए इस पर निगाह रख रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में आ रहे भूकंप को लेकर केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय तमाम पहलुओं की पड़ताल करा रहा है। मंत्रालय ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि धरती की कोख में सब कुछ सामान्य चल रहा है या फिर नहीं। इसके लिए एनजीआरआई के वैज्ञानिक इमेजिंग, मॉनिटरिंग और मॉडलिंग इत्यादि तकनीकों का सहारा ले रहे हैं, जबकि एनसीसी 36 सिस्मोग्राफ के जरिए धरती के भीतर की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है। इनमें से 25 स्थायी सिस्मोग्राफ दिल्ली एनसीआर के 300 किलोमीटर की परिधि में पहले से लगे हुए हैं और 11 सिस्मोग्राफ हाल ही में अस्थायी तौर पर लगाए गए हैं। इनमें से 3 सिस्मोग्राफ रोहतक, 3 गुरुग्राम, 2 ग्रेटर नोएडा, 1 सोनीपत, 1 लोनी और 1 रोहिणी में लगाया गया है। इनकी मदद से धरती की हर हलचल का विश्लेषण करके निष्कर्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में शामिल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के नीचे से 5 फॉल्ट लाइन गुजरती है। इनमें से 3 फॉल्ट लाइन पर इन दिनों सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली हरिद्वार रिच फॉल्ट लाइन, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन, दिल्ली मथुरा फॉल्ट लाइन में हलचलें ज्यादा तेज हैं। इसके अलावा दिल्ली सरगोदा फॉल्ट लाइन और मुरादाबाद फॉल्ट लाइन भी यहां से गुजरती है। गौरतलब है कि लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान दिल्ली एनसीआर में भूकंप के लगभग 20 झटके लगे। भूकंप के झटकों का सिलसिला 12 अप्रैल से शुरू हुआ, जिसके बाद अब तक तकरीबन 20 भूकंप के झटके लग चुके हैं। अकेले दिल्ली में ही 6 से अधिक बार भूकंप आ चुका है। इसमें खास बात यह है कि हर बार भूकंप का अधिकेंद्र दिल्ली एनसीआर ही रहा। हालांकि किसी भी बार भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं रही। इसके अलावा शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर में रात 12:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इन झटकों की तीव्रता 3.1 मापी गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके आए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी सुबह 6 बजे झटके लगे। इससे पहले तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में बुधवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत के जियांग क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप का तगड़ा झटका महसूस किया गया। भूकंप का झटका इतना तेज था कि इसे नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किया गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।